इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चर्चित यूट्यूबर और टीवी पैनलिस्ट सलीम वास्तिक के घर में गाजियाबाद में घुसकर दिन दहाड़े उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। इस हमले के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन। सर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला बहुत साफ है। एक यूट्यूबर पर बहुत ही दर्दनाक हमले हुए हैं और हमला ऐसा कि लोगों की रूह कांप गई। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने यूट्यूब के जरिए टीवी चैनल पर बैठकर लोगों को सही और गलत का फर्क बताता है। वो बताता है कि किस तरीके से जिहादी मुसलमानों को बदनाम करते हैं और किस तरीके से देश में कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमेशा माहौल को खराब करने के लिए 24 घंटे साजिश करते रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों में दम माना जाता है, जिसके तथ्यों को बड़े बड़े लोग मानते हैं और उस व्यक्ति को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो सिर्फ सही बोलता है। मामला गाजियाबाद का है, जहां 2 जिहादी सलीम के घर में घुसते हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं और स्थिति ऐसी है कि इनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है और ये हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हो सकता है आगे चलकर कोई बुरी खबर भी सामने आ जाए, लेकिन यहां सवाल कुछ और है कि इतना बड़ा मामला हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ को बयान देना पड़ता है। तो आप समझिए कि मामले की गंभीरता कितनी है। योगी आदित्यनाथ का बयान देना और उसके बाद इन पर जिहादियों का हमला करना, यह बताता है कि कुछ लोग आजकल भारत में खुद को सरवाइव करने के नाम पर दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर सलीम नाम का कोई मुसलमान व्यक्ति टीवी पर बैठकर सच बोलता है, जिहादियों की लंका लगाता है, उनको एक्सपोज करता है, तो इन लोगों के पेट में बहुत दर्द होता है। आपको बता दें कि ये पहले इस्लाम धर्म को मानते थे, इन्होंने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, छोड़ दिया, उसके बहुत सारे कारण बताए और उसके बाद अब ये खुद को सेक्युलर कहते हैं। ये किसी भी धर्म से खुद को नहीं जोड़ते हैं और ज्यादातर हमले इनके जो होते हैं वो इस्लाम की कुरीतियों के खिलाफ होते हैं। ये बताते हैं कि कैसे आज के आधुनिक युग में इस्लाम के नाम पर कुछ लोग हमारे देश में और पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं और लोगों को पैनिक करते हैं। माहौल इतना खराब कर देते हैं कि कई बार इसके जो परिणाम होते हैं वो बेहद खतरनाक होते हैं। बार बार इनका सच बोलना जिहादियों को रास नहीं आया, इसलिए इनके घर में घुसकर इन पर हमला किया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि आज देश में जो ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान खतरे में है, ये नैरेटिव कितना गलत है। यहां बात सारे मुसलमानों की नहीं हो रही है, लेकिन जिन्होंने हमले किए हैं वो दोनों मुसलमान ही हैं। सफेद कुर्ते में, वो भी रमजान के पाक महीने में, एक ऐसे यूट्यूबर पर हमला जो कि बात करता है सही चीजों की, जो बात करता है कि कैसे देश को आगे ले जाना है, कैसे धर्म की, जो इस्लाम धर्म की कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आगे बढ़ना है। सर, ये मामला भले ही गंभीर हो, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब हमने ऐसी हरकतें देखी हैं। पहले भी चाहे कमलेश तिवारी हो, कन्हैया लाल हो, हमने ऐसा देखा है कि कोई अगर अपनी बात सामने रखता है, आवाज बुलंद करता है या चाहे एक स्टेटस ही क्यों नहीं लगा देता, तो उस पर हमला कर दिया जाता है। सर, ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ हम देखते हैं आज अपने देश में? नहीं, नुपुर शर्मा ने कुछ बात कही थी, उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से उनके खिलाफ नारे लगाए गए और नारे ऐसे ऐसे लगाए गए कि कम से कम एक महिला होने का तो थोड़ा लिहाज कर लिया गया होता। और उसी डिबेट में जो पैनलिस्ट था तस्लीम रहमानी, उसने भगवान शिव को लेकर ऐसी घटिया बातें की कि उसके ऊपर किसी हिंदू ने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की तो दुनिया के तमाम मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो गए और स्थिति ऐसी है कि नुपुर शर्मा को आज डर के साए में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। 24 घंटे उनके आसपास पुलिसकर्मी रहते हैं, कहीं भी उनका सार्वजनिक जगहों पर जाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि अभी हाल के दिनों में हम बात करते हैं, हमारी मुलाकात उनसे हुई थी, तो उनसे जब बातचीत हुई तो पता चला कि उनके लिए राजनीति में रहना कितना मुश्किल हो गया है। ऐसे एक लोग नहीं हैं, कई लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो टीवी चैनल पर बैठते हैं और योगी मॉडल की तारीफ करते हैं, मोदी मॉडल की तारीफ करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन वो लोग इन जिहादियों के निशाने पर आ जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये लोग जो हैं इस्लाम के दुश्मन हैं, जबकि ये लोग तो सच्चाई बता रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के इतने ज्यादा दुश्मन इन जिहादियों गैंग में खड़े हो जाते हैं कि आगे चलकर इनको इतने बड़े हमले झेलने पड़ते हैं। जहां तक बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है, तो आप
इस देश में कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप पर कोई हमला कर देगा। ऐसे में तो कल किसी के ऊपर हमले हो सकते हैं, आपके ऊपर हो सकते हैं, हमारे ऊपर हो सकते हैं, दूसरे लोग हैं उनके ऊपर हो सकते हैं। आप हमारी बातों से, हमारी विचारधारा से अगर सहमत नहीं होते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारे जान के दुश्मन बन जाएं। देश के संविधान ने सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया है। ना जान लेने का किसी को अधिकार है, ना जान छीनने का किसी को अधिकार है। जान देना, जान लेना, जन्म होना, मृत्यु होना, यह सब ऊपर वाले के हाथ में है। देश का संविधान हर किसी को बराबरी का हक देता है और ऐसे में इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि इन लोगों ने रमजान के पाक महीने में मुसलमानों पर सवाल उठवाए हैं, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कराया है, क्योंकि ऐसे लोग जब तक समाज में रहेंगे कभी शांति स्थापित नहीं की जाएगी। क्योंकि सलीम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं और उनकी बातें, उसमें आप देख लीजिए, अगर आप तर्क है आपके पास तो आप उनसे सवाल जवाब कीजिए, आप उनके बात का काउंटर कीजिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उनके जान का दुश्मन बन जाइए। आज देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जो 24 घंटे पीएम मोदी को गालियां देते हैं, योगी आदित्यनाथ को गालियां देते हैं। क्या आपने देखा है सरकार ने उनकी गिरफ्तारी करा दी है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को गालियां देते हैं, उनकी पार्टी को गालियां देते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं। तो इसका क्या मतलब कांग्रेस उन पर FIR दर्ज करा देगी? क्योंकि लोगों को पता है कि एक इंसानियत नाम की भी चीज होती है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और यही भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर किसी को यहां पर अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीने का पूरा अधिकार है, क्योंकि देश का संविधान उनको यह हक देता है। ऐसे में यह हक कोई जिहादी नहीं छीन सकता और इस पर अब योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया है तो समझिए कि मामला कितना गंभीर हो चुका। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस पे बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है, सजा हो सकती है। इन लोगों को घसीट कर जेल में लाना चाहिए, इनको भरपूर इनकी कुटाई होनी चाहिए। पहले पुलिस स्टेशन में, उसके बाद न्यायालय तय करेगा कि आगे ये कितने दिन जेल में रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो समाज में पूरी तरह से अशांति फैलाते हैं। इन दोनों जिहादियों की क्या हैसियत है कि ये एक यूट्यूबर पर हमले करेंगे, आगे चलकर ये किसी और को निशाना बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि अगर यूपी में अपराध करोगे, यूपी में जिहाद फैलाओगे दिन दहाड़े सरेआम, तो अगले चौराहे पर लटका देंगे। और ये लोग अब समझ गए होंगे, बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी भी होगी, ये जेल भी जाएंगे और फिर इनका योगी मॉडल के तहत इलाज भी होगा। तो ऐसे में ये एक जनता के लिए भी मैसेज है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं आम लोगों को डरा देती हैं, पैनलिस्ट को डरा देती हैं, यूट्यूबर्स को डरा देती हैं, यहां तक कि पत्रकारों को डरा देती हैं कि अगर आप सच बोलेंगे तो समाज में आपके कई दुश्मन हो जाएंगे, आपको धमकियां मिलेंगी, आपके ऊपर लोग जो है कई तरीके के गलत बयानबाजी करेंगे, आपको ट्रोल कराएंगे, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, इसलिए वो आपके दुश्मन हो गए हैं। क्योंकि उनको जो है आपका सच जो है उनके लिए बहुत बड़ा एटम बम, परमाणु बम जैसा लग रहा है, जिससे उनकी किरकिरी हो रही है। और इन जिहादियों की पोल खोलना ही सलीम वास्तविक के लिए इतना महंगा पड़ गया कि इनके ऊपर हमले तक की नौबत आ गई। आपने देखा होगा कई ऐसे मामले हैं, चाहे कन्हैया लाल का मामला हो, नुपुर शर्मा का मामला हो, उसके अलावा कमलेश तिवारी का मामला हो, ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण हैं जहां पर जिहादियों का ऐसा अटैक होता है। लव जिहाद के मामले इसीलिए आते हैं क्योंकि वो उनकी राय से सहमत नहीं होते हैं। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कोई एक ऐसा कानून आना चाहिए देश में जहां पर इन लोगों की, जिनकी इनकी मानसिकता इतनी घटिया है, इनके खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि ये कभी जरूरत ही ना करें। इनके जो समर्थक हैं वो कभी ये चीज सोच ही नहीं पाए कि अगर हम किसी के बात से विरोधाभास महसूस करते हैं, किसी की विचारधारा से असहमति रखते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उन पर जानलेवा हमले कर दें। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, उदाहरण के लिए आप देखिए, क्या उन्होंने राहुल गांधी को जेल में डाल दिया है? क्या कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी के नेता जेल में होते हैं? क्योंकि यही लोकतंत्र है, यही संविधान का सम्मान है, जहां हर किसी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है। सलीम किसी को गालियां नहीं देते हैं, किसी को भद्दी भद्दी टिप्पणियां नहीं करते हैं, अब फैक्ट के आधार पर अपनी बातें रखते हैं। और ऐसे करने वाले आपको एक नहीं सैकड़ों मुसलमान मिल जाएंगे, यूट्यूबर के रूप में भी और टीवी चैनल्स पर भी, जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। उसी तरीके से हिंदू समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि लेफ्ट माइंड सेट वाले हैं, जो कि नक्सल पार्टियों से जुड़े हुए हैं और उनकी विचारधारा कट्टर हिंदू विरोधी की है।
जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं और हिंदुओं के साथ साजिश रचते हैं। अभी आपने एक घटना आपने सुना होगा कि कैसे एक मुस्लिम लड़की ने अपनी सहेली को अपना दोस्त बनाया और फिर अपने भाई के हाथों उसका दुष्कर्म कराया। तो आप इससे लोगों की मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा गिर चुके हैं। आज के दौर में उनकी मानसिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, सामने वाले को लेकर उनके मन में कितनी घटिया सोच फैल चुकी है, और यही चीजें समाज को पूरी तरह से खत्म करती हैं, समाज को बैकफुट पर धकेलती है, और इससे जो आपसी ताना बाना है, जो सौहार्द है, जो शांति का माहौल है, वो खराब होता है। अब इस मामले में जरूरत है योगी मॉडल के तहत तगड़े एक्शन की, जिससे ऐसे जिहादी, ऐसे अपराधी, ऐसे जो अराजक तत्व हैं समाज में, वो आगे चलकर ऐसी हिमाकत करने की दोबारा कोशिश ना करें। अगर ऐसा होगा तो फिर उनको योगी मॉडल के तहत उनका सटीक इलाज किया जाएगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। और कुल मिलाकर जिस तरीके से सलीम वास्तिक के घर में घुसकर उन पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया गया है, फिलहाल उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब सीएम योगी के बयान के बाद क्या गिरफ्तारी होती है, दोषियों को सजा मिलती है और अस्पताल से क्या खबर आती है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।